इंडिया में स्टूडेंट प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं। जो जंतर मंतर से चालू हुआ अब वो पूरे देश में फैल रहा है। कितने सालों बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक मुद्दे के लिए पूरा देश एकजुट हो रहा है। यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। सीन्स ऐसे इमर्ज हो रहे हैं कि पूरी दुनिया देख रही है कि इंडिया में क्या हो रहा है। फिर भी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसा है हमारे यहाँ पर, ठीक है, जिनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नफरत है, सिर्फ और सिर्फ गोबर भरा हुआ है, ठीक है। एंड कौन से लोग हैं जो फीड करते हैं इनको ये पूरी मिस इन्फॉर्मेशन? वो है गोदी मीडिया। आज हम उनको ही टारगेट करेंगे। इतनी लंबी चौड़ी प्रोटेस्ट हो गई, पूरे दुनिया में हलचल हो चुकी है कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या हो रहा है। और ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। तो भाई ये देखो, ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है, चालू ही इससे करना था। पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिल रही है इन लोगों को। 4 थप्पड़ लगाओ यार इन लोगों को, हैं 4 थप्पड़ मुंह पे। बिना किसी प्रूफ के ये लोग कुछ भी बोल देंगे, ठीक है, कुछ भी बोल देंगे। इसीलिए मैंने जानबूझकर इससे ही चालू किया था। अब ये देखो, ये बच्चे जो इतने प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको भी पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली होगी क्या? ये देखो पूरा परिवार आया हुआ है, 2 डॉटर्स आई हुई हैं अपनी माँ के साथ। इनको भी शायद पाकिस्तान भेजा होगा ट्रेनिंग लेने के लिए, हैं? ये भी लगता है आईएसआई के एजेंट्स होंगे। आप सब ने वो वीडियोस देखे होंगे कि कैसे प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की है, कैसे तोड़फोड़ की है। 100 से ज्यादा पुलिस वाले अगर घायल हुए हैं तो किसी ना किसी का पत्थर उन्हें लगा होगा, किसी ना किसी का डंडा उन्हें लगा होगा। और बहुत कम ऐसा देखने को मिला है। मैं तो कहता हूं शायद पहली बार मैंने ऐसा देखा कि कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें पुलिस वाले जो घायल हुए हैं उनकी संख्या ज्यादा है और प्रदर्शनकारियों की संख्या कम है जो घायल हुए हैं। अरे यार वाह, ये तो बेस्ट है। आपने देखो इतने सारे वीडियोस देखे, कितनी ब्रूटली, कितने बुरी तरीके से मारपीट हो रही है स्टूडेंट्स के साथ, प्रोटेस्टर्स के साथ। और उसके बाद भी इनकी ऑडेसिटी है, इतनी हिम्मत है बोलने की कि पुलिस वाले ज्यादा इंजर्ड हुए। अरे यार देखो, 15 करोड़ किसी को दे दो तो क्या क्या झूठ नहीं बुलवा सकते उनसे, हैं? लगाओ इसको 4 थप्पड़ मुंह पे। एंड सवाल तो ये भी उठता है कि देखो, ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्टर्स की तरफ से जीरो वायलेंस है, बिल्कुल भी नहीं। वहां पे बैड एलिमेंट्स भी हैं जो इंस्टिगेट भी करना चाहते हैं वायलेंस। वहां ऐसे भी लोग हैं जिनका सब्र का बांध टूट चुका है, जिनको लग रहा है हम लाठियां खाते ही रहेंगे क्या। सवाल तो ये उठता है, क्या लोग रिटेलिएट भी कर रहे हैं? सवाल एक ये भी उठता है कि क्या पुलिस कॉन्फ्रंटेशनल हो रही है? क्या वो जानबूझकर लोगों को उकसा रही है कि भाई वायलेंस होनी चाहिए? देखो, बहुत कुछ हम नहीं बोलेंगे। इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे देख लो जो कवर कर रहा है इसको। नॉट वन बट सो मेनी इंटरनेशनल मीडियाज हैव कवर्ड इट। एंड उसी में देख लो किस टाइप के वीडियोस आपको दिख रहे हैं। तो क्या ये सच है कि कुछ लोग एकदम ठंडे दिमाग से नहीं सोच पाएंगे? क्या ये सच है कि वहां पे एंटी सोशल एलिमेंट्स होंगे? बिल्कुल सच है। बट इनके अंदर वायलेंस बिल्कुल भी नहीं है। अगर वायलेंस होती तो इतने दिन से जो शांत बैठे हुए थे, ठीक है, वहां पे अनशन चल रहा है, फिर भी शांत बैठे हुए थे। वीडियोस में यहाँ पे ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स इंजर्ड हैं, एक तो आईसीयू में है। एंड पैलेट्स यूज किए गए हैं प्रोटेस्टर्स के ऊपर, उनके ऊपर फायर किया गया है। एंड वर्स्ट पार्ट बताऊं, जब सुप्रीम कोर्ट जाता है मामला तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कहते हैं डोंट वेस्ट आवर टाइम। अब बाद में ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन्होंने बोला कि भाई आप पिटीशन डालो, ठीक है, हम उसको देखेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक वीडियो देख सके। बट इन शॉर्ट न्यूज ये है कि उन्होंने कॉग्निसेंस नहीं ली ऑफ द पुलिस वायलेंस, ठीक है। एंड अब ये देखो, ये 1 साल पुरानी बात है जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया था रिलेटिंग टू स्ट्रे डॉग्स। उस टाइम पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली थी सुप्रीम कोर्ट ने। सुओ मोटो का मतलब खुद, अपने आप से, कि भाई ये पब्लिक इंटरेस्ट में है तो इसलिए हमको इंटरवीन करना पड़ेगा। तो स्ट्रे डॉग्स के लिए आप कर सकते हो, यहाँ पे प्रोटेस्टर्स को जब इतनी ब्रूटली पीटा जा रहा है तब नहीं कर सकते। तो ये क्या बता रहा है, जो प्रोटेस्टर्स हैं वो क्या जानवर से भी बदतर है? एंड एट द फोरफ्रंट ऑफ दिस ऑल, ठीक है, ये जो गोदी मीडिया जितनी भी अपनी घटिया रिपोर्टिंग करती है, ये बंदा है। इस बंदे को तो देखो यार, इस बंदे को तो बनते हैं यार देने। Ladies and gentlemen, the Khalistani terrorists have come out in support of the CJP, the Cockroach Janta Party, which is the political operation of Germany, apparently Germany-based anti-India influencer Dhruv Rathi. Because all these people who are the founders of the CJP have all worked in some capacity. I'm told Dipke has been working with Dhruv Rathi. Now the guy they sacked used to work with Dhruv Rathi. So all of this is the Dhruv Rathi influencer-based operation. ध्रुव राठी, 4 थप्पड़ लगाओ यार इस आदमी को, 4 थप्पड़ मुंह पे। कुछ पता वता है नहीं यार तुमको, ठीक है। एंड कितनी बार ये लोग गलत प्रूव हो चुके हैं, कितनी बार हम आपको ये बता चुके हैं कि भाई यूनाइटेड नेशंस तक की बात नहीं मानते यार ये लोग।
यूनाइटेड नेशंस तक बोल चुका है जेनोसाइड हो रहा है, बच्चों को जानबूझकर मारा जा रहा है गाजा के अंदर, पैलेस्टीन के अंदर, ठीक है। इजराइल पराया स्टेट है, पर इनको उनका प्रोपेगेंडा करना है, ठीक है। फार्मर्स प्रोटेस्ट होती हैं तो उनको कोई टाइटल दे देना, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट होती है उनको कोई टाइटल दे देना। आर्यन खान के पीछे पड़ गए थे, रिया चक्रवर्ती को तो इन्होंने गिल्टी घोषित ही कर दिया था मीडिया ट्रायल करके, ठीक है। एंड बाद में जब पूरी रिपोर्ट सामने आई, कोर्ट का डिसीजन आया, तो आप देख लो क्या हुआ। And now supporting this terrible thing called CJP, which has unleashed unheard of brutalities, violence, and attacks on women. And attacks on women. This is a misogynistic group that has been targeting women in a terrible way. अटैक ऑन वुमेन की तो बात मत करो, इतनी सारी क्लिप्स आई हैं कि पुलिस खुद ही लगी हुई है। अब ये रियल पुलिस थी, फेक पुलिस थी, हम नहीं जानते। पुलिस की यूनिफॉर्म में तो थे। बहुत सारी विमेन हैव टेकन टू इंस्टाग्राम, ठीक है, हैव टेकन टू सोशल मीडिया। उन्होंने आके क्लियरली बताया है कि हमें इतना सेफ लग रहा था वहां पर। नॉर्मली आप भीड़ में जाओ, आप बिल्कुल भी सेफ नहीं महसूस करते, बट वहां पे एकदम सेफ लग रहा था। एंड अगर किसी से प्रॉब्लम थी तो पुलिस वालों से ही थी। 4 थप्पड़ लगाओ इसको, 4 थप्पड़ मुंह पे। I had my doubts are going away. Everybody is beginning to see the real face of this terrible, dirty, violent, misogynistic, anti-women and very, very, very crude operation called the CJP. देखो ये लोग चाहे जो भी बोल लें, ठीक है, गोदी मीडिया की असलियत अब ज्यादातर लोग जानते हैं। एंड जो लोग नहीं जानते, थोड़ी मदद ले लो यार, थोड़ा इलाज करा लो। दिमाग सही नहीं है आप लोगों का, बिल्कुल सही नहीं। एंड अब तो प्रोटेस्ट में जब गोदी मीडिया वाले जाते हैं ना, उनके ऊपर ऐसी नारेबाजी होती है, ऐसी नारेबाजी होती है। एंड खास तौर पे उन्होंने अर्नब गोस्वामी को पिकआउट किया है, उसके खिलाफ तो अलग से नाराबाजी की है। The one thing I would like to tell today is the Godi media. Watch this. Especially I would like to name Arnab Goswami. एंड अब जब गोदी मीडिया की बात ही हो रही है तो भाई ये भी देख लो। गाड़ी को देखिए, कुचला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, गाड़ी को तोड़ा जा रहा है, गाड़ी को कुचल दिया जा रहा है, रिटेलिएट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये जो गाड़ी की तोड़फोड़ की तस्वीर दिखाई, कुछ यही हाल था। एआई जनरेट करके, ये खुद ही भी बता रहे हैं एआई जनरेटेड है, ठीक है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ शोइंग ऑल ऑफ दैट? एंड उससे पहले ये देखो, इन्होंने दिखाया भी है कि ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं पुलिस का है, अरेस्ट करो इन लोगों को। कौन मना कर रहा है आपको? इन लोगों को अरेस्ट करो, डिटेन करो। आप बाकी लोगों को जो मारपीट रहे हो, ठीक है, जहां पे जरूरत भी नहीं है, ये लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, असली क्रिमिनल्स, इन लोग को अरेस्ट करो जो ये कर रहे हैं। किसने मना किया है? प्रोटेस्ट है, बैड एलिमेंट्स हो सकते हैं। Associates of Abhijit Dipke are using 4-letter words against the Indian Army. These shameless cowards who are breaking property, attacking women, abusing. This is the classical CJP worker. Look at him. Look at his actions. Look at his behavior. Do you think he is sitting for a NEET exam? Does he look to you to be a kind of person who's impacted by competitive exams? No. The CJP will obviously pay money. He will come, he will break a few cars, he will indulge in violence, he will use third grade language. देखो भाई, ऐसे इंसल्ट मत करो किसी को भी, ठीक है ना। वो हो सकता है हायर क्लास, अपर क्लास का बंदा ना हो, इंसान तो है ना। एंड जहां तक तुम बात कर रहे हो कि ये ऐसा लगता है क्या, वो ऐसा लगता है, भाई वहां पे प्रोटेस्ट चल रही है, इन लोगों को पीटा जा रहा है, तो कौन सा वो मेकअप वगैरह लगा के रहेगा क्या, जैसे कि तुम अपने स्टूडियो में रहते हो हैं? वैसे जर्नलिस्ट तो, जिस टाइप की बातचीत तुम करते हो, जर्नलिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं लगते तुम, ठीक है। तो तुमको भी बोलना चाहिए लोगों को ऐसे खाक जिस जर्नलिस्ट लगता है ये आदमी, हाँ। बट अपेरेंटली इंडिया में हो रहा है ये सब, के आपके जैसे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं